कान्हा, हमें उद्धव की रक्षा करनी चाहिए। अब तुम में बुराई आ गई है। जाओ बलराम और उद्धव को नकोच कर बुरा बनाओ। तालनहार श्री कृष्ण की जय, धर्म रक्षक श्री कृष्ण की जय। तुम कहीं पे भी माखन छुपा लो मैया, माखन को तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। सैनिकों, नानाश्री, नानाश्री के चीखने की आवाज। ये क्या हो रहा है? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा? मां किसी को नहीं मिलेगी आज। आज सिर्फ दंड और दंड मिलेगा। सैनिकों, अपराधी अभी तक जीवित क्यों है? इसे मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं महाराज, रुक जाओ। मुझे बचा लो सखा, बचा लो, मुझे क्षमा कर दो। महाराज और काका श्री वासुदेव की अवस्था का वजह मैं ही हूँ, पर मुझे क्या पता था कि वो मुखौटा मायावी होगा। मुखौटा? कैसा मुखौटा? मुखौटा खाना को दिखाने ले चलता हूँ, उसे बहुत ही पसंद आएगा। परंतु जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तो महाराज और काका श्री वासुदेव मिल गए। सखा, सखा, क्या आपने मेरे सखा को देखा है? क्या हुआ उद्धव, बड़े व्याकुल दिख रहे हो? मुझे उसको ये मुखौटा दिखाना है। ओह, मुझे भी दिखाओ। अद्भुत। महाराज, आप भी पहने। नहीं नहीं, रहने दो। पहनिए महाराज। ठीक है। और तब से ही ये दोनों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हम सब मथुरावासी को यूं ही दंड दे रहे हैं, और वो भी बिना किसी अपराध के। मायावी मुखौटा? कहाँ है वो मुखौटा? काका श्री वासुदेव के पास। हमें उनसे वो मुखौटा शीघ्र लेना होगा। कहीं वो मुखौटा वही तो नहीं?
नहीं मैया। प्रतीक्षा तो मुझे तुम्हारी ही थी। मुझे पता है तुम मेरे शत्रु हो। मैया, ये आप क्या कह रहे हो? कान्हा हूं मैं आपका पुत्र। झूठ! तुम मेरे पुत्र नहीं हो। एक शत्रु कभी पुत्र नहीं हो सकता। पर आज मैं अपने शत्रु का सर्वनाश कर दूंगी। मैया, मैया, मैया पहचानो मुझे। मैया पहचानो मुझे। मैया रुको, ये आप क्या कर रहे हो? मैया रुको। मैया, मैया दाऊ, मैया दाऊ, दाऊ, दाऊ आप ठीक है? मैं ठीक हूँ कान्हा, पर ये सब क्या है? आप चलिए मेरे साथ। मायावी मुखौटे का खेल है ये सब दाऊ, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा मुखौटा वापस मथुरा आया कैसे? कान्हा, तुझे याद है ना शिवजी ने क्या कहा था? ये तांत्रिक मुखौटा केवल अमावस की रात को ही भस्म हो सकता है। हाँ दाऊ, महादेव ने कहा था कि अमावस की रात पे उस मुखौटे का तांत्रिक असर नष्ट हो सकता है। लेकिन कान्हा, अमावस की रात को तो बहुत लंबा समय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या? ओम नमः शिवाय। आप यहीं रुको दाऊ, भैया और बाबा के साथ। उन दोनों ने वो मुखौटा पहन लिया है और उन दोनों पर वो मुखौटे की माया अपना रूप दिखा रही है। धर्म, पाप, पुण्य सब कुछ भूल चुके हैं वो। सामने आने वाले हर व्यक्ति को अपना शत्रु समझेंगे और हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को भी अपना शत्रु समझ लें। दाऊ, आप यहीं पे रुके उनके साथ और कैसे भी उन्हें रोकिए और मैं पता लगाता हूँ ओम नमः शिवाय के जाप का स्तोत्र। ठीक है कान्हा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये साधु है या माया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मथुरा में जो विपत्ति आई है उससे मुक्ति का मार्गदर्शन जानना चाहता हूँ मैं तो यहाँ आया हूँ शिवाय। अपने भक्त की पुकार पर प्रभु। ओम नमः शिवाय। भक्त को उसकी भक्ति का आशीर्वाद चाहिए और आपको मार्गदर्शन। पहले अपने भक्त की इच्छा पूर्ति कर दो, उसके पश्चात आपकी समस्या का समाधान। ओम नमः शिवाय। अपनी आंखें खोलो वत्स। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, क्या वरदान चाहिए? प्रभु, भक्त को क्या चाहिए होता है? आप चाहिए प्रभु इस भक्त को। परंतु ये कैसे संभव है भक्त? संभव है प्रभु। यदि आप मुझ में समा जाए तो सदैव मैं आपके साथ रहूंगा। बस यही इच्छा है मेरी। तथास्तु।
प्रभु, भक्त और प्रभु का मिलन हो चुका है। अब भक्त ही प्रभु है और प्रभु ही भक्त। मुझे महादेव से बात करनी है। तुम महादेव से ही बात कर रहे हो वत्स। बोलो क्या चाहिए? वो मुखौटा आया ही है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम तो उसे पहनोगे नहीं। और अब उस मुखौटे को पहनेगा पूरा मथुरा, और मथुरावासी अपने ही हाथों से सारे मथुरा का और उसमें वास करते मथुरावासी का विनाश स्वयं करेंगे। तुम देखते रह जाओगे कृष्णा, और तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा सब कुछ जल के राख हो जाएगा। शंकर अब मुझ में कैद हैं। ना तो उनकी कोई ताकत और ना ही उनकी कोई शक्ति तुम्हारे काम आएगी ग्वाले। या तो तुम उस मुखौटे को पहन लो, या तो संपूर्ण मथुरा उस मुखौटे को पहनकर स्वयं मथुरा को नष्ट कर देगा। जब तक महादेव इसके अंदर है तब तक मैं इस शैतान को रोक नहीं सकता। मुझे महादेव को बाहर लाना होगा। अंतिम बार कह रही हूँ बलराम, पहनो इस मुखौटे को, वरना दंड तुम जानते हो। जो भी इस मुखौटे को नहीं पहनेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है बलराम। पहन लो मुखौटा बलराम। रुक जाओ दाऊ। आप भी मुखौटा नहीं पहनेंगे। दंड का पहला प्रार्थी वो रहा। मृत्यु दंड सबको मिलेगा जो भी इस मुखौटे को नहीं पहनेगा, लेकिन सबसे पहले मृत्यु दंड कृष्णा को देना चाहिए। दंड सबके लिए एक है। यदि कान्हा ने आज मुखौटा नहीं पहना तो उसे भी मृत्यु दंड मिलेगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है वासुदेव? उठाओ तलवार और कर दो सर धड़ से अलग कृष्णा का। अपने पिता के हाथों जीवन की मुक्ति मिले ये मेरा सौभाग्य होगा। मुझे स्वीकार है आपका मृत्युदंड, परंतु मृत्युदंड से पूर्व क्या मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो सकती है? अंतिम इच्छा क्या चाहते हो तुम? बोलो।
कहते हैं मनुष्य के मृत्यु के उपरांत उसके अच्छे कर्म ही काम आते हैं, अपनी मृत्यु से पूर्व। मैं एक पुण्य काम करना चाहता हूं। आप जैसे पुण्य आत्मा और सिद्ध साधु को अपने इन्हीं हाथों से भोजन खिलाना चाहता हूं। भोजन मुझे? तू कुछ भी कर ले ग्वाले, कितनी भी बुद्धि लगा ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भोजन करवाना चाहता है ना तू, करवा। खाइए महाराज। मृत्यु या मुखौटा, मृत्यु या मुखौटा, मृत्यु या मुखौटा। वो भी खाइए ना महाराज। मृत्यु या मुखौटा, मृत्यु या मुखौटा। मृत्यु या मुखौटा, मृत्यु या मुखौटा। ये लीजिए महाराज। खाइए ना महाराज। कान्हा, मृत्यु या मुखौटा। मृत्यु या मुखौटा। नहीं दाओ। ये सब क्या था महाराज? ये वही मुखौटा था श्रीहरि, जो कई वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात तांत्रिक शक्तियों के द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। कई वर्षों के पश्चात ये मुखौटा सामने आया है। महादेव, परंतु ये फिर कभी ना आ पाए। कृष्णा, कई वर्षों की मेहनत के बाद वो मुखौटा बनवाया था मैंने। अब उस तांत्रिक को मृत्यु दंड दूंगा मैं अपने इन्हीं हाथों से। शंभो!